नमस्कार, मैं हूं निसर अंसारी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ के साथ में। और आज हम धारावी के अंदर मौजूद हैं और जिस तरह से हम देख सकते हैं कि शिव भोजन का जो कार्यक्रम है उसके इनॉग्रेशन के लिए महाराष्ट्र की शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा एकनाथराव गायकवाड़ जी यहाँ पर उपस्थित हुई है। अब सवाल इस बात का आता है कि महाराष्ट्र शासन का जो उपक्रम है शिव भोजन थाली को लेकर के सस्ता गरीबों के लिए, उस पर ही आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले वर्षा एकनाथराव गायकवाड़ जी, आप यहाँ पर आए और आपने रिबन काटा, और जिस तरीके से हमें हमारी जानकारी है कि इस तरह के 3 जगह पर शिव भोजन के जो है होटल्स खुले हैं, लेकिन ये जो शिव भोजन है इसकी क्या इतनी आवश्यकता है धारावी के अंदर? आप भी जानते हैं कि जिस तरह से शासन ने एक योजना लाई शिव भोजन की, और कोरोना के प्रादुर्भाव से आपने देखा कि बीच में जो परिस्थितियां हुई थी लॉकडाउन की वजह से लोगों को जो खाना नहीं मिल रहा था, ऐसे समय में शिव भोजन की थालियां बढ़ाने का काम शासन की तरफ से हुआ। 10 रुपए की थाली 5 रुपए में करने का बीच में प्रावधान शासन की तरफ से हुआ। जैसा आपने कहा कि धारावी में बड़े पैमाने पे कामगार वर्ग है, डेली वेजेस में काम करने वाले लोग हैं, और ऐसे में शिव भोजन के माध्यम से जो खाना मिलेगा, जिसमें अपेक्षा यही है कि चपाती, भाजी, दाल, रोटी पूरी तरह से खाना एक मील मिले, और वो जो मील है वो 10 रुपए में मिले। और मुझे लगता है हर जो इंसान जो यहाँ पे डेली वेजेस में काम करता है, कामगार, आज आपको भी पता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मिडिल स्केल इंडस्ट्री की जो हालात है, आज बिजनेस की क्या स्थिति है आपको अच्छे से मालूम है। फिर ऐसे परिस्थितियों में अगर लोगों को खाना मिले, और मुझे लगता है अगर शिव भोजन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से मिले, तो एक अच्छा उपक्रम हो सकता है, जिसके माध्यम से बहुत से लोगों को मुझे लगता है इसकी सुविधा से फायदा हो सकता है। वर्षा जी, जिस तरह से धारावी के अंदर कोरोना का प्रकोप आया और आपने और धारावी करों ने मिल करके क्रेडिट लेने के लिए तो बहुत सारे लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो डिफरेंट है। और हम देख रहे थे कोरोना काल में भी कि आप सड़कों पर थी और काम कर रही थी, और धारावी करों को जो मदद पहुंचानी थी वो भी कर रही थी। लेकिन इसी के साथ साथ एक सवाल ये उठ जाता है कि जिस तरह से ये जो शिव भोजन की बात है और 100 थाली यहाँ सेंक्शन की गई है, क्या लगता है कि ये जो वार्ड है 186 का, यहाँ की जो जनसंख्या है उसके लिए क्या ये थालियाँ पर्याप्त है क्या? देखिए, लास्ट टाइम भी आपको पता है प्रेमनगर में जब थाली शुरू की थी तो 100 थाली से शुरू हुई थी। अब वहाँ पे थालियाँ बढ़ा के मुझे लगता है 350-400 तक किया गया है। तो कहीं ना कहीं शुरुआत में तो अब 100 का ही योजना है। जैसे परिस्थितियाँ बढ़ती है, जैसे लोग बढ़ते हैं, थाली का भी बढ़ाने का काम शासन के माध्यम से होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि शासन के माध्यम से ये सोचा गया है कि मैं अब पूछना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार ने इतना बहुत बड़ा 20 लाख करोड़ का पैकेज डिक्लेयर किया था मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए। कहाँ है वो पैकेज? तो केंद्र सरकार ने जो योजनाएं की वो तो कभी हमारे पास पहुंची ही नहीं 15। लेकिन हम जो सरकार बनी है महाविकास आघाड़ी की, हम यही सोच रहे हैं कि गरीब को किस तरह से मदद की, चाहे वो रेशन देने की बात हो। जैसा आपने जिक्र किया कि कोरोना के जब परिस्थितियाँ थी, तो कोरोना में हाँ, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा हमें दिक्कत किस चीज़ की हो गई थी शुरुआत में? अगर हमें सैनिटाइजर, मास्क की तो बात थी, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमको रेशन की थी, चाहे वो ड्राई रेशन रहे या चाहे वो पका हुआ खाना रहे। और ऐसे सिचुएशन में सरकार ने निर्णय ये लिया, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि थालियाँ बढ़ाने का काम तो किया गया, लेकिन साथ ही में 10 रुपए की थाली 5 रुपए में देने का भी निर्णय उस समय के लिए किया गया था। तो मुझे लगता है शासन देखती है कि जिस तरह से ज़रूरत है, उस तरह से आगे भी इसके लिए प्रावधान करने की बात जो है वो शासन स्तर पे की जाएगी। वर्षा जी, मेरा आज से आखिरी सवाल एक ये रहेगा कि जिस तरह से गरीबों के लिए ये थाली का आप इनॉग्रेशन कर रही, होटल खोल रही है, ये तो शिक्षा मंत्री महाराष्ट्र की, और शिक्षा के क्षेत्र में जब हम बात करते हैं तो जिस तरह से आज आपने रिबन काटा यहाँ पर ये गरीबों के खाने के लिए, तो शिक्षा के लिए कौन सा ऐसा बहुत जल्दी कोई रिबन भी कटने वाला है क्या धारावी में? नहीं, मैं आपका सवाल नहीं समझ पाई। शिक्षा के लिए तो हमारी कोशिश वही चल रहा है जैसे मैंने आपको कहा, क्योंकि अब थोड़ा समय बदल रहा है, और जैसा मैंने कहा कि शिक्षण की माहिती नसून शिक्षण हे जो परिवर्तन का विषय है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोरोना के माध्यम से जैसे हमें आह्वान आ गए, जैसे हमें बहुत सारी दिक्कतें आ गई, लेकिन उसमें हमें बहुत सारी सीख भी मिल गई कि कहीं ना कहीं हमें डिजिटल एजुकेशन के ऊपर जाना होगा। हमें कहीं ना कहीं जिस तरह से हमारे हाथ में मोबाइल है, कंप्यूटर है, टैब है, लैपटॉप है, इसका भी हमें कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जो स्कूल हमारे हैं, चाहे वो बीएमसी के स्कूल रहे, चाहे वो जिला परिषद के रहे, या चाहे कोई भी स्कूल रहे, हमको उसको भी डिजिटल और स्मार्ट स्कूल करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे, और उसके लिए हम सब लोग साथ में मिलकर कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। मैडम, जिस तरह से डिजिटल शिक्षा की बात आप कर रही हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो एक टेक्नोलॉजी हमारे सामने मोबाइल से है, सारी चीज़ें हैं, और जो हम पहले ये कहते थे कि मोबाइल ज़्यादा देखने से आंखें खराब हो जाती है, बच्चों की आंखें कमज़ोर हो जाती, क्या लगता है कि ये डिजिटल जो शिक्षा है कितनी पर्याप्त है, कितनी अच्छी है बच्चों के लिए? देखिए, हर चीज़ के जैसे आपने आँख का जिक्र किया, हमें ये भी
दिक्कत है कि अगर बच्चे 3 है घर में, 4 बच्चे हैं और एक ही मोबाइल है तो कैसे पढ़े। दूसरी दिक्कत ये है कि अगर माता पिता अगर बाहर जॉब के लिए जाते हैं तो बच्चे के पास मोबाइल कब उपलब्ध होगा। तीसरी बात यह है कि बच्चे के हाथ में हम ऐसा गैजेट दे रहे हैं जिसको पता नहीं क्यों क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए। कहीं गलत चीज़ देख ली तो उसका भी हमें कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ों का हमें सोचना पड़ता है। लेकिन इस सब मामले में मुझे एक चीज़ कहनी है कि आज हमारे पास चैलेंजेज़ हैं, हम फिज़िकली बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते। आज बच्चे जाके दोस्तों के साथ खेल नहीं सकते, आज स्कूल में जाके बैठ नहीं सकते। तो ऐसे समय में बच्चे अगर कहीं कहीं बैठ के कुछ करना चाहते हैं तो उनकी हेल्थ भी प्रायोरिटी है हमारी, तो हेल्थ भी सुरक्षित रहे, तो उनका शिक्षा भी चालू रहे। इसीलिए हम अलग-अलग माध्यम से सिखा रहे हैं। जैसे हमने प्री प्राइमरी या फर्स्ट के बच्चों के लिए कहा कि आधा घंटे का ही सेशन देना है जिसमें 15 मिनट्स बच्चों को स्टोरी सुनानी है, गाने सुनाने हैं, उनके साथ बातचीत करनी है। 15 मिनट उनके पेरेंट को बताना है कि उनको किस तरह सिखाना है। वैसे हमने हर क्लास के लिए 45 मिनट्स या 2 क्लासेस या 3 क्लासेस अगर 9th और 10th और 12th के बच्चे हैं तो उनके लिए तो अलग-अलग शिक्षा के प्रावधान हम कर ही रहे हैं। और भी कुछ लगेगा तो आगे करते रहेंगे। लेकिन आज जो स्थितियाँ आ गई है, जिस तरह की परिस्थिति आ गई है, ऐसे समय में ज़्यादा लोग साथ में आना मुश्किल का काम हो रहा है। ऐसे समय में डिजिटल पे जाना यही एक मुझे लगता है शुरुआत हो गई है। बच्चों के पास किताबें हैं, बच्चों के पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से बच्चे पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है माता-पिता घर में है तो माता-पिता ने भी उनके लिए इस समय अगर सबसे बड़ी कोई बात है तो अपने बच्चे के साथ वक़्त बिताना चाहिए, उनके जो हॉबीज़ है उनको आगे लेके आना चाहिए और साथ ही में उनको पढ़ाने के लिए मदद करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। वर्षा जी, मैं आखिरी एक सवाल छोटा सा आपसे ये पूछूंगा कि आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर और जो पेरेंट्स की जो मांग है, हम देख रहे हैं कि सारे सोशल मीडिया में छाया रहता है कि शिक्षा मंत्री बातें तो बहुत सारी कर लेती है, करती है, लेकिन अभी तक जो फीस का मुद्दा था, आपने कोर्ट में कहा कि मैटर कोर्ट में है, कोर्ट भी जो है वो सरकार से ही जवाब पूछने वाली है। तो जब ऐसा जवाब मांगा जाएगा तो आपकी क्या राय रहेगी कि जो मांग हो रही है लोगों की उसमें क्या होना चाहिए? हमने तो ऑलरेडी जीआर बनाया था, हमारे जीआर के अगेंस्ट कुछ लोग गए हैं। हम कोर्ट में हमारे अगेंस्ट कुछ लोग गए जहाँ से उन्होंने स्टे पाया है, उनके अगेंस्ट हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं अपील करके। जहाँ तक आपने बात की तो माननीय हाईकोर्ट ने जिस जीआर को जिसको हमने बनाया था महाराष्ट्र शासन की तरफ से, उसको स्टे देने का काम हुआ है। और मैं भी जानती हूँ कि आज पेरेंट्स की स्थिति क्या है, क्योंकि आज बहुत से जो लोग घर से वर्क फ्रॉम होम करते थे 40% 50% उनका सैलरी कट हुआ है। बहुत से स्मॉल स्केल बिजनेस आज हालत क्या है हम जानते हैं। तो मैं भी जानती हूँ कि पेरेंट्स को तकलीफ है, तो इसीलिए हमने ये जीआर निकाला था जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे दिया है, जिसके ऊपर हम अभी आगे अपील कर रहे हैं। और प्रक्रिया न्यायालय होने की वजह से मैं उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। मैम, ये जो आपने कहा कि अगेंस्ट में कुछ लोग कोर्ट गए, ये कौन लोग हैं जो शिक्षा के और फीस के अगेंस्ट में? मुझे लगता है ये आप मालूम कर सकते हैं, अभी तो संस्था चालक है जो गए हैं और आप उस मालूम कर सकते हैं। मुझे इतना ही कहना है कि शासन की भूमिका यही है जो सबकी भूमिका है कि इस साल परिस्थितियाँ अलग है और मैं नहीं चाहती कि हम एक दूसरे को ब्लेम करने में जाए या एक दूसरे को कम करने में जाए। उससे अच्छा हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करें और मदद का काम करें। अगर स्कूल और पेरेंट्स और टीचर्स अगर एक दूसरे के साथ बैठ के इस बार की परिस्थिति समझ ले कि हम भाई इस बार हमें कुछ चीज़ें इस्तेमाल नहीं हो रही है तो उसका फीस में ये हो रहा है, ऐसा पेरेंट्स का कहना है, तो बहुत सी चीज़ें जो है वो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सब लोग एक साथ मिलकर अगर नीचे के स्तर पर जाके स्कूल अगर मैनेजमेंट या स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, ये अगर बैठ के सब साथ करें तो मुझे लगता है ये प्रश्न हमारे लेवल पे ही सॉल्व हो सकता है। और जहाँ तक बात है उसमें अब हमारा जीआर जो गया था हमने बनाया था, जो कह रहा था बच्चों को टप्पे टप्पे से फीस भरो है जो भी है, उसका भी स्टे है राइट ना, तो उसके ऊपर हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में जाके उसको न्यायालय में जाके अपनी बात छेड़ रहे हैं। जिस तरह से वर्षा ताई शिक्षा मंत्री और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र को लेकर के जो बातें की है, आज सवाल इसी बात का है कि वो कह रही कि पेरेंट्स, स्कूल और जो लोग हैं वो उस पर काम कर सकते हैं और भी यहाँ शिव भोजन की थाली है उसको लेकर के हम चर्चा और भी लोगों से करेंगे। जिस तरह से अब थाली का वाटअप हो रहा है हम देख सकते हैं कि ये डिनर की थाली है, काफ़ी डिफरेंट है। मैडम, ये मेरे पास एक जानकारी है कि 10 रुपये का रेट लिखा है, लेकिन ये जो है दौलत फाउंडेशन की तरफ से 5 रुपये में दिया जा रहा है। आखिर ये 5 रुपये का कंसेक्शन क्यों दिया जा रहा है? नहीं, देखिए शासन ने निर्णय लिया है कि सितंबर एंड तक इसको 5 रुपये में देना है, लेकिन हमारे भाई ने कहा है कि जो 5 रुपये में थाली जो मिलती है वो भी मैं सितंबर एंड तक फ्री में दूंगा, तो फ्री में देने का काम। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके की थाली का वाटअप आप करने जा रहे हो, 10 रुपये का सरकारी रेट है, लेकिन आपने 5 रुपये उसमें डिस्काउंट कर दिया है, ये कितने दिन चलने वाला है? ये अपना गवर्नमेंट ने इसको 5 रुपये लॉकडाउन के चलते 30 सितंबर तक के लिए किया है, तो 30 सितंबर तक ये 5 रुपये रहेगा। उसके बाद में अगला आदेश आने तक ये फिर 10 रुपये हो जाता है। तो अभी 30 सितंबर तक का टाइम दिया है, लेकिन दौलत फाउंडेशन की तरफ से हम ये 5 रुपये भी लोगों को फ्री कर रहे हैं।
चलिए असलम भाई, जिस तरीके से आज मुंबई के हालात है, 20 रुपए का वड़ा पाव मिल रहा है, लेकिन आप 5 रुपए में खाने की थाली कैसे दे पाओगे? उसके लिए 45 रुपये सरकार अनुदान देती है, 5 रुपये कस्टमर देता है। लेकिन अभी हम लॉकडाउन के चलते देख रहे हैं लोगों को दिक्कत है, तो 5 रुपये भी दौलत फाउंडेशन की तरफ से हम फ्री कर रहे हैं। दौलत फाउंडेशन की तरफ से ये 5 रुपए भी फ्री होगा। यहाँ पर हमारी भाभी भी है, मैं उनसे भी एक सवाल लूंगा। भाभी ये बताइए कि जिस तरीके से असलम भाई दौलत फाउंडेशन की तरफ से 5 रुपए फ्री ये खाना दे रहे हैं, आपका कितना सहयोग है इसके अंदर? मेरा पूर्ण सहयोग है इनके साथ में। किस तरह का लोगों को मदद करने के लिए पूरा सहयोग आपका हाँ, है? मेरा पूरा सहयोग। क्योंकि अक्सर होता है ऐसे कि पति निर्णय लेते हैं, लेकिन जो घर के होम मिनिस्टर्स होते हैं वो उससे एग्री नहीं होते। मैं उसमें हर चीज में इनके साथ एग्री हूँ। वो जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं और मेरा उनके हर काम में सहयोग है, पूर्ण पर है। यहाँ पर जो शिव भोजन का इनॉग्रेशन किया गया, कुछ लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं। भाई साहब ये बताइए कि ये जो खाना है आपने खाया, किस तरह का टेस्ट है, क्या ठीक है क्या ये? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया रोटी है, पतली जैसा घर पे बनती है, सेम ऐसे ही भोजन ही है। वो हमारे दौलत खान फाउंडेशन ने 10 रुपये में दिया, बहुत अच्छी चीज़ दिया है। नहीं 10 रुपए में नहीं, अभी 5 ही रुपया है। 5 रुपये है, वो अच्छी बात है। तो क्या लगता है कि लोग ये खाना पसंद करेंगे क्या? हाँ 100% खाना पसंद करेंगे। 2 भाजी है, सब्जी है, हाँ कहाँ मिलता है, किधर नहीं मिलता है। भाई की तरफ से हमें सबको मिला, सब गरीबों आके जो भूखा है वो भी आएगा, 5 रुपये में खा के जा सकते हैं।